पेश किया है वह सब पश्चाताप से ही संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं। इस शिव की पौराणिक की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। वैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है कि मनुष्यों के शुद्ध चिंतनों में से जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे विशुद्धात्मा पुरुष शीर्षाम शिव सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याण का विज है। अंत यथोचित शास्त्रों के अनुसार मार्ग से इसी की आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदयों में उनका मनन एवं निध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इससे संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के ब्रह्मांड में आसन्न है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भावना से भगवान शंकर की परम पावन कथाओं को सुनो। और परमात्मा शंकर की इस कथाओं को सुनने से तुम्हारे चिंतन की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चिंतन से भगवान शिव के चरणान विंदकों को चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे शेष शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्धि चित महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तत्पर बिंदु की पत्नी चंचुला को मन में ही प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण उपदेश सुनकर उसे नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गंद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वाभिमान आप धन्य है, परमार्थदर्शी है और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुष में प्रशंसा के योग्य है। साधुओं में नरक के समुद्र में गिर गई हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराणिक कथाओं सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों में से वैराग्य उत्पन्न हुआ है, उसी इस शिव पुराणों को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथाओं के सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तत्पर तंदन पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि उन ब्राह्मण देवताओं में उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गौण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चिंतन शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसने अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इसी प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हुई चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत
द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों से उनका तत्काल शिवपुरी में बहुत पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप से पादारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विशोषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चहन शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी का बिठा रखा था, जो विद्युत पूजन के समान प्रकाशित था। गौरीपति महादेव जी के कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम से, आनंद और संतोष से युक्त विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद श्रद्धालुओं के अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा से देखा और साथ अपने पास बुलाया और कहा, सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा, मतलब प्यार से उनकी तरफ देखा और कहा, पार्वती जी ने दिव्य रूप प्रधारणी से बिंदुंग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परामदग ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्या से संपन्न हो अक्षय सुखा अनुभव करने लगी। चंचुला के प्रत्यन से पार्वती जी का आज्ञा पाकर तुम का विंध्य पर्वत पर शिव पुराणिक कथा सुनाकर बिंदु का पिशायों से उद्धार करना तथा उन दोनों को दंपति का शिव धाम से सुखी होना। सूत जी बोले, सोनक एक दिन परमानंद में निग्न हुई। चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और उन दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शुभ प्रिय आप ब्राह्मण स्वरूपी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं को द्वारा सेव्य है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदान स्वरूपिणी अदा प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। सूत जी कहते हैं, शौनक जिससे सदगति प्राप्त हो चुकी है, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करने की सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ गए। तब करुणा से बड़ी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करने के लिए बड़े प्रेम से प्रकाश से कहा। पार्वती बोली, सुखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई वह स्तुति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। बोले, क्या वर मांगती हो? तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज राजकुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है, यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दिन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसे ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आस्तिक थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंत कारण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह
महामुंड बनने के बाद नरक में पड़ा है। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार से दुख भोगकर वह परमात्मा को अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इसलिए समय पर पिशाच अवस्था में ही वह और नाना प्रकार से कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तर व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के मान दुख से दुखी हो गई। फिर मानो को स्थिर करके ब्राह्मण पत्नी ने व्यवस्थित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दोषित कर्म करने वाली उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस परमात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति से प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों को शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी सी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई और उसने बहुत ही ज्यादा दया आने पर उसने भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी जी ने भगवान शिव को उत्तम कार्तिका गान करने के लिए गंधर्वराज तंबुरुक बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा कि तुम बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इसी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया था। स्नान संध्या आदि निष्कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर, वह अपना कर्तव्य करते करते विवेक नहीं कर पाता था। अभय भषण, सज्जनों से देश और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका संभावित कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, बातें हाथ से खाता, दीनों का स्तता करता था, क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था, चंडालों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगमों में आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापी भोग स्थान और घोर यमपुर में गया था। वहां बहुत से नरकों में उपभोग करने वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों को फल भोग रहा है। तुम उसके आग में यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमी तथा समस्त पापों को नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उसमें उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत्योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु नामक पिशाचों को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूती जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने वाले गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की है। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुर के वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां पर पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था,
ठोडी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाचकों को पाशों द्वारा बांध दिया। तंदन पर तरुण ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव, संयुक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इनमें से संपूर्ण लोकों में वह वेगन से यह प्रचार हो गया कि देव पार्वती जी की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने से उद्देश्य के शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुबरू विंध्य पर्वत पर गए। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि भी शीघ्र ही वहां पहुंच जाते हैं। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरू ने उस पिशाचकों को पाशों से बांधकर आसान पर बिठाया और हाथ में वाणी लेकर गौरीपति की कथा गान आरंभ किया। पहली अर्थात विदेश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिता सोही शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्वण कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यम में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पाप को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो वह शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सभी प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्रणवाल्बा संचुला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देव के सभी देवऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री जीव का यशो गान करते हुए अपने आप धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी श्री सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो पर बड़ी शोभा पाने लगे। तंदन पर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुण को गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुबरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान शिव महेश्वर तथा पार्वती जी देवी जी ने प्रसन्नता पूर्वक विदुगा को बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उसने धनी पूर्वक ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम से अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यावशीय सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य है, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपका महान गुण वर्णन करने योग्य है। आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिसमें सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने से उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसाधन कराए और प्रत्यन पूर्वक देश देश में स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए थे। कितने ही स्त्री शुद्ध आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको सभी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त है तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए।
शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराणी कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कले के यह पाठ होने के बाद यहाँ पे शंकर भगवान की कुछ बढ़िया तस्वीरें अपन देखते हैं, जहाँ शंकर भगवान को संचुलिका अपने पति के लिए शंकर भगवान की मतलब मुक्ति मांगती है कि वो उनके पाप से मुक्त हो जाए और उन्होंने जो पाप करे हो वो सब ठीक हो जाए और वो उनका पति उन्हें वापिस मिल जाए। इसलिए उन्होंने प्रार्थना और तट शिव पुराण का पाठ करा था। हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधरा। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कर्णात्मक तैयार कराइए, कथा मंडप तैयार कराइए, उससे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदो वसे से अलकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह के सम्मानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुन्य नियम पूर्वक तथा कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्नान को व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान वाक्य के प्रति तुष्प बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों को कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञान विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथाओं को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों का शिव पुराण ही कथा समयक रीति से बांचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिसमें कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने वाले के लिए वक्ता होके शोर करा लेना चाहिए। जिन दिनों को कथा हो रही है उन दिन प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नियत कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करके समर्थ और लोगों का समझाने में कुशल है। कथा में आने वाले विघ्नों के लिए निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन पहले करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की आरती तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता मन से शुद्ध होकर प्रशांतित हो और आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि व विकारों से युक्त होकर स्त्री में आसक्ति रखते हो तथा पाखंड पूर्ण बातें कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्धि बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते हैं और मौन, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोलते हैं, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाला पुरुषों को के लिए यह नियम है, उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो और नियम पूर्वक उस श्रेष्ठ कथा से सुनने वाले से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित है उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अंत मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों का पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनने और उनके ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना,
पतल में खाना खाना व प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, जिससे शक्ति व पुराण की समाप्ति उपवास करके शुद्ध पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाला पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण नियम सुखपूर्वक सद सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न दाल जला अन्न सेम मसूर भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी कथा को न सुने, जिससे कथा जिससे कथा का व्रत ले रखा हो। वह पुरुष प्याज लहसुन हींग गाजर मादक वस्तु आमिष कहीं जानने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम क्रोध आदि व विकारों को, ब्राह्मणों को, निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों के निंदाकों को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य शोष दया मौन सरलता विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र शैका रोगी पापी भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक बंध्या आदि जो शांत प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भगृह हो जाता है, वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए मय से। इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण प्रस्तुत की भी पूजा करनी चाहिए। चंदन पर विधि पूर्वक प्रणव का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तकों के आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावे और उसे बांध के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के सात पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि की द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करे। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न आदि का दान करे। साथ ही गीता वाद और नित्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाए। मुने यदि श्रोता विरक्त हो गए उसके लिए कथात्म समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता को पाठ करना चाहिए, जिसे श्री राम चंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य और द्वारा होम कराना चाहिए। उन्हें रुद्र संहिता प्रत्येक श्लोक द्वारा होम कराना चाहिए अथवा गायत्री मंत्रों से होम कराना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल्य मंत्र से हवन करना चाहिए। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष को यथाशक्ति हवनीय का ब्राह्मणों को दान करे। न्यूतातीर रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे अब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है कि क्योंकि तीन लोक में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। जो कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुने यह शक्ति हो तो 3 तोले सोने के एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखे अथवा लिखाए कि शिव पुराण पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाई। फिर चित्रेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव ने संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी तरह विधि विधान के पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फलों को देने वाला तथा भोग को मोक्ष का दाता होता है।
मुने। शिव पुराण का वह सार मातुने जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनाना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के बाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरों का निवारण करने वाला, जो सदा भगवान शिव को ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दानों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर के पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से समस्त समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद सच्चिदानंद में स्वरूप का कभी स्पर्श करते हैं, जो कि अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी मनोवृत्ति रूप से प्रकाशित होने वाले उन अनंत आनंद घन रूप से परम शिव की शरण लेता है। परम घन से परम की शरण लेता है। आज का ये पार्ट अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। जिसका अपन ने ये पार्ट करा उसका नाम था शिव पुराण की महात्म्य। ये पार्ट का नाम था, जो पार्ट अभी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट से अपन को क्या समझने को मिलता है? अब अगला पार्ट अपन कल करेंगे। ये पार्ट कितने पेज का था मैं आपको बताऊं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये पार्ट कम से कम 15 पेज का था, जो पार्ट अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब कल अपन दूसरा पार्ट करेंगे, दूसरा श्लोक का हिंदी पढ़ेंगे कि इस पार्ट के अंदर क्या चीज है। तो इस पार्ट में अपन को क्या समझ में आया कि एक स्त्री थी। इस पार्ट से अपन को यह समझ में आया कि एक औरत जो कि अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी और उसका पति बहुत ही बेकार था और जो कि वेश्याओं के साथ रहता था, पर उसके पति को मोक्ष नहीं मिला। उसे यमदूत के लोग वहां उसके पास ले गए। फिर उसके बाद उसकी पत्नी उसी के पास जाके बहुत दुखी रहती थी। फिर बाद में वो ब्राह्मणों के पास गई जो कि शिव पुराण का पाठ कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्हें ब्राह्मणों ने कहा कि तू शिव पुराण का पाठ कर और शंकर भगवान से उसकी प्रार्थना कर। तो शंकर भगवान की पार्वती माता ने फिर उसे कहा कि तो अपने पति वहां पे पाताल लोक पे जा चुका है, जो कि पापों का विनाश, उसके पाप बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे, उसने बहुत ही ज्यादा पाप करे थे। तो उसने अपनी पार्वती जी ने उससे कहा कि तू तेरे पति को शिव पुराण का पाठ करवा, जिससे उसके पापों का नाश हो जाए। तो उसकी पति ने शिव पुराण का पाठ करा, उसके पाप सारे नाश हो गए और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और उसने भी शिव की भक्ति करना चालू कर दिया। तो इसमें अपन को इस पाठ से अपन को ये उल्लेख मिलता है कि आपकी कितने ही पाप करे हुए हो, अगर आप शंकर भगवान की शरण में आ जाते हो ना, तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। पर उसकी बात ये नहीं कि आप वापिस से वही पाप करना चालू कर दो। आपको सारे पाप वापिस धुलने के बाद आपको वो पाप करना बंद कर देना चाहिए और शंकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। और इस पाठ में हमको ये भी देखने को मिला है कि जब श्रावण का महीना है तो आपको शिव पुराण का पाठ करना चाहिए और किस तरीके से आपको व्रत रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और आपको एक ही टाइम खाना खाना चाहिए बिना नमक का। उसके अंदर लहसुन प्याज गाजर वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। उस चीज का उल्लेख इस पाठ के अंदर है। मतलब शिव जी की भक्ति से एक पत्नी चंचुला शिव जी की भक्ति से एक पत्नी, उनका नाम मैं भूल गया, शिव जी की भक्ति से एक पत्नी चंचुला ने अपने पति के पाप धुलवा दिए और उनके पाप से उन्होंने शिव पुराण का पाठ करवाया, क्योंकि उनके पति बहुत ही गलत आचरण वगैरह करते थे और शिव जी का शिव पुराण सुनने से उनके सारे पाप धुल गए। तो अब आगे का पाठ अपन कल करेंगे। जय शंकर, जय महादेव। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटा भाई शंकर भगवान का पाठ कर लिया और शंकर भगवान का पंचामृत से अभिषेक भी कर दिया, आरती भी कर ली। शंकर भगवान से माफी भी मांग ली कि शंकर भगवान आज मंदिर नहीं आ पाए सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। तो अब कल से अपन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सुबह चलेंगे और दूसरा पार्ट है जो आपने भी पूरा देखा है, दूसरा पार्ट अपन कल करेंगे शिव पुराण का। तो अब चलते हैं, थोड़ी देर में अपन मंदिर चलेंगे, दूध चढ़ाएंगे, फिर बाद में दुकान चलेंगे, फिर शाम को आरती में चलेंगे। आज ये अपना सावन के 30 डेज ब्लॉग्स रहेंगे। आपको अच्छे लगे तो कमेंट के अंदर हर हर महादेव या जय शंकर जय महादेव जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे
और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और एंड में सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अगर महादेव करना मत भूलना। चलो अब चलते हैं दुकान थोड़ी देर में। भाई अब चलते हैं दुकान पर। उससे पहले श्री राम डेयरी से लेते हैं दूध शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए सामने पे, क्योंकि आज भाई पंचामृत लेकर मंदिर में जाके इसलिए तो मंदिर चलेंगे सीधा। चलो भाई अब चलते हैं शंकर भगवान की आरती में। आज से आरती चालू हुई है, वैसे तो कल ही चालू हुई थी पर मुझे पता नहीं था इसलिए मैं कल नहीं गया, तो आज चल रहे हैं। तो भाई अब दुकान की भी लाइट गई है, चलो चलते हैं आरती है, फिर वापस दुकान आएंगे फिर घर चलेंगे। भाई ये फ्लिपकार्ट से आज मेरा ऑर्डर आ गया। जो मेरी चाबी का कवर टूट गया, मतलब चाबी का तो रिमोट सेंसर काम नहीं कर रहा था ना, मतलब लॉकिंग सेंसर काम नहीं कर रहा था, तो उसके लिए फिर मैंने कवर मंगवा लिया ठीक करने, क्योंकि भैया ने कहा था कि भाई कवर मंगा ले नहीं तो ये खराब हो जाएगा आगे और ज्यादा, तो इसलिए मैंने कवर ऑर्डर कर लिया, तो वो कवर भी आ गया। चलो भाई अब चलते हैं, आरती में लेट हो रही है, 8 बजे की आरती है, लेट हो जाएगी नहीं और ज्यादा। स्कूटी की चाबी लेके आता हूँ। तो भाई अब चलते हैं घर पे। मेरे को बूरा चीनी भी लेनी है, क्योंकि शिव जी का अभिषेक करते हैं ना घी से, तो वो दाने वाली चीनी काम नहीं आती, बूरा चीनी काम आती है, तो आधी किलो बूरा चीनी भी लेनी है। तो अभी मैं ग्रोसरी स्टॉप से बूरा चीनी लेने चलता हूँ, और फिर बाद में घर चलूंगा और घर खोलूंगा, क्योंकि बहुत टाइम होगा सुबह से कुछ खाया नहीं है इसलिए। और आरती में मैं जाके आ गया था, फिर मैं दुकान आ गया था वापिस से, फिर अब वापिस से मैं घर चल रहा हूँ। चलो चलो भाई आ गए घर पे, बूरा चीनी भी ले लिए भाई कल के लिए। चलो घर पे चल के व्रत खोलते हैं अंदर, पहले गाड़ी अंदर कर देता हूँ।
तो भाई मैंने एक बात लिखी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो भाई सुनो आप सब। जय संगत की भाइयों, तो आज हमारा सावन का शिव पुराण का पार्ट डे 1 कामयाब रहा। आज पहला दिन था, इसलिए मैंने पूरा 1 घंटे का पार्ट आपको एकदम किसी बिना कट करे मैंने आपको दिखाया। 1 घंटे का पार्ट मैंने बिल्कुल कट नहीं करा और मैंने आपको दिखाया है, ताकि आप सभी को इस पवित्रता और सच्ची महापुराण का थोड़ा ज्ञात हो और आप ये पार्ट का पहला श्लोक या फिर पहला पार्ट देख पाओ जिसके मैंने ज्ञात करा था और जो मैंने पढ़ा। लेकिन आप सभी का समय बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो इसलिए कल से डे 2 में वीडियो थोड़े छोटे आएंगे और अच्छे आएंगे, मतलब शंकर भगवान की भक्ति से लीन आएंगे, जो कि कम से कम 30 से 35 मिनट के रहेंगे। और आज के इस पार्ट से अपन को ये सीख मिली कि भाई शिव जी शंकर भगवान की जो भी भक्ति करता है ना, चाहे उसके कितने ही पाप करे हुए हो, अगर शंकर भगवान की भक्ति से अगर वो शंकर भगवान के सामने माफी मांग लेना, शंकर भगवान उसको माफ कर देते हैं। और शिव पुराण का पाठ करना भाई बहुत जरूरी है। अगर आदमी शिव पुराण का पाठ करते हैं ना, तो जितने भी पाप है ना वो सब धुल जाते हैं। तो भाई कल से जो भी व्लॉग आएंगे डे 2 के, वो 30 से 35 मिनट के आएंगे। आज का जो व्लॉग था वो 1 घंटे का था, कि उसके अंदर मैंने महापुराण का पूरा एक पार्ट आप सबको सुनाया है। आपको अच्छा लगे तो हर हर महादेव जरूर लिखना। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे 2 के साथ, डे 2 सावन के अंदर। जय शंकर, जय महादेव। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा। हर हर भोले नमः